हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक 24 बाय जितेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सामान्य जीके महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, जिसमें एक टॉपिक है कोशिका जीके 25 प्रश्न हैं। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की या परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप 25 में से 25 के उत्तर कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचसीएल, एमपीएसआई, पुलिस, जीडी ऑल एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के आत्मघाती बैक कहे जाते हैं? इसका बिल्कुल राइट आंसर है लाइसोसोम्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका लाइसोसोम। और इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम डुबे ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर डुबे ने। और कितने सन में की थी? 1955 में। 1955 में की थी इसकी खोज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा, डॉट 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 को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। कास्ट, अपद्रव्यता, दूसरा है जीव द्रव्य, तीसरा है कोशिका रस, चौथा है लैनका। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है लैनका। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नंबर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, लाइसोसोम्स। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चौथा है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? नंबर ए गोल्जी तंत्र, नंबर बी सूत्रकणिका, नंबर सी लैनकाय, नंबर डी अंतः प्रद्यवी जालिका। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है डी, सॉरी सी है इसका राइट आंसर। थोड़ी मिस गलती हो गई। लैनकाय, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है लैनकाय। नंबर पाँचवा अपना प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, सी राइबोसोम्स, डी लाइसोसोम्स। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है सी, राइबोसोम्स। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1953 में राइबोसोम्स की खोज हुई थी। और इसने किसने खोज की थी? जॉर्ज पैलेड ने। जॉर्ज पैलेड ने इनकी खोज की थी। पैलेड। अपना प्रश्न छठवां है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डॉट डॉट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो अपना इसका राइट आंसर है डी, न्यूक्लियस। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले विज्ञान का नाम बताइए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, स्लाइडेन और स्वान। सॉरी, अगर वीडियो में कोई गलती हुई मेरे बोलने से तो कृपया माफ़ कर दें। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है?
बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या वायरस? आंसर दीजिएगा फ्रेंड। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वायरस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वायरस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोश का सिद्धांत अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पौधे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है बी, वायरस। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है वायरस। यह वायरस जीव कोश का सिद्धांत के अनुरूप नहीं होते हैं। ठीक है। नंबर 10, वह कोश का अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी जैव वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोश का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्र, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है केंद्र। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कोश की खोज कब की गई थी? 1665 में। 1665 में की गई थी। और किसने की थी? ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने। ठीक है फ्रेंड। कोशिका में उपापचय की क्रिया कहाँ होती हैं? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोलस। इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्म कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका राइट आंसर कौन सा बताइए फ्रेंड। इसका राइट आंसर है डी, डिफ्रोडली। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सेल शब्द का प्रतिपादन किया? थियोडोर स्वान ने, बी, रॉबर्ट हुक ने, सी, ओसवाल्ड ने, एवरी और डी, गेरहार्ड डोमेक ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। कोशिका की खोज तो आपको पता ही है 1665 में की गई थी। और अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से सूत्र विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। तो इसका राइट आंसर कौन सा बताइएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर है ए, पूर्वावस्था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है पूर्वावस्था। इसकी सूत्र विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्थेर फ्लेमिंग ने की थी। और इसकी कब की गई थी? 1822 में। सॉरी 1822 में, सॉरी 82 में, 1882 में। अगला प्रश्न, एक पौधे कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है? लिपिड संश्लेषण, बी, प्रोटीन संश्लेषण, सी, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, डी, क्लोरोफिल संश्लेषण। इसका राइट आंसर कौन सा बताइएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर है।
राइबोसोम की खोज कब की गई थी? सन 1950 में। और वैज्ञानिक का नाम क्या क्या था? जॉर्ज पैलेड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और नंबर 17वां अपना प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? J.E. साल्क ने, नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया ने, नंबर सी प्लास्टिड्स, नंबर डी लाइसोसम ने। इसका राइट आंसर बताइएगा फ्रेंड, किसने बनाया था? सॉरी, इनमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। तो इसका राइट आंसर अपना जो पहला इसका J.E. साल्क तो अपना राइट है। और नंबर 20 में दूसरा अपना बी में अपना कौन सा है? कॉर्ल बेंडा, ये अपना राइट आंसर है। कॉल बेंडा बिल्कुल बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर है, यह है अपना दूसरा। और तीसरा अपना कर लेना सी चार्ल्स लेवेरान, और डी कर लेना एंटोनी वैन लियोनेहॉक। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो में कुछ मिस प्रिंट हो जाए तो प्लीज़ फ्रेंड बुरा मत मानिएगा, अपनी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे अपन सब सीख जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सी प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स। इसका राइट आंसर कौन सा बताइएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है डी लाइसोसोम्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है। नंबर अपना ऑप्शन है ए प्रोटोप्लाज्मा, नंबर बी कोशिका झिल्ली, नंबर सी लाइसोसोम्स, नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। अपना राइट आंसर इसका कौन है बताइएगा फ्रेंड? अपना राइट आंसर है ए प्रोटोप्लाज्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रोटोप्लाज्मा। इसका नामकरण कब किया गया था? किसने किया गया था? पुरकिंजी द्वारा किया गया था। पुरकिंजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1840 में। अगला प्रश्न है अपना, डॉट 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 को कोशिका के शक्ति ग्रह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। 20वां प्रश्न अपन कर रहे हैं, कौन सा अंतः प्रद्यव्यायी जालिका, बी नाभिक, सी सूत्रकणिका, डी कोशिका द्रव्य। बताइएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर कौन सा है? सी सूत्रकणिका, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है सूत्रकणिका। अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, या फिर डी प्लास्टिडस। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर अपना 22वां प्रश्न है, डीएनए को प्रमुख रूप से डॉट 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 कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है। गोल्गी काय, बी नाभिक, सी साइटोप्लाज्म, डी प्लाज्म झिल्ली। अपना इसका राइट आंसर है बी नाभिक। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आप सभी को पता ही होगा। जितने भी प्रश्न हैं इसमें सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो सारे SSC CGL में आ चुके हैं।
कब आ चुके मैं ये भी बता देता हूँ आपको। 7/3/2020 जब परीक्षा हुई थी तब आए थे। सारे के सारे परीक्षाओं से लिए गए हैं, ऐसे नहीं कि कहीं के प्रश्न कहीं में डाल दें, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? रॉबर्ट हुक, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कोशिका के शक्ति ग्रह पावर हाउस कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, पिट्यूटरी ग्रंथि, धमनियाँ, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से बनने वाले 36 एटीपी अणुओं में से 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। किस कोशिका के स्वयं के डीएनए वह राइबोसोम होते हैं? आवरणी लवक, वर्ण लवक, कोशिका धानी, सूत्र कणिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी, सूत्र कणिका, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है डी। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को अर्ध रूप के से स्वः शामिल कोशिकांग कहते हैं क्योंकि इसमें स्वः जनन की शक्ति होती है, परंतु ये कोशिका के अंदर रहकर भी जनन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कोशिकाओं के अंदर की कोशिका कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ वीडियो मुझे माफ़ करें, तो अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।